गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। 6.7 का ये पार्ट 3 होगा, क्योंकि हम लोग पहला और दूसरा पार्ट में 12 नंबर तक सवाल डिस्कस कर चुके थे। अब इस चैप्टर में सवाल हम लोग देखेंगे 13 नंबर से। अब इस चैप्टर में पहले ही बताया क्या कि सारा सवाल सूत्र पे ही बेस्ड है, मतलब जितना भी सवाल इसमें है हम लोग को सूत्र के माध्यम से ही बनाना है। जैसे ये सवाल दे दिया, अब सवाल में पूछ रहा है क्या कि इसका गुना कीजिए। अब यहाँ पे सवाल है क्या कि डायरेक्ट गुना कर दे क्या, मतलब कि जैसे हम लोग 2 अंक का गुना 3 अंक के साथ या फिर 3 अंक का गुना 2 अंक के साथ किए थे, क्या उसी प्रकार से गुना करना है। तो यहाँ पे एक ही शब्द होगा कि नहीं, इस चैप्टर में हम लोग को सूत्र का प्रयोग करना है। तो मतलब कि इस चैप्टर में जितना भी सवाल है सारा सवाल को सूत्र के माध्यम से बनाएंगे। अब यहाँ पे सवाल है क्या कि इसमें सूत्र आएगा कैसे, तो बताया क्या कि सूत्र ये सवाल में दोनों तरीक़ा से पूछ सकता है। एक क्या कि तुमको डायरेक्ट सूत्र नज़र आएगा सवाल में, और बहुत सारा सवाल में क्या होगा कि सूत्र तुमको डायरेक्ट नज़र नहीं आएगा, वो इनडायरेक्ट सवाल को रखेगा। जैसे ये सवाल था, इसको डायरेक्ट गुना करके नहीं बैठाना, इसमें सूत्र को यूज करना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि सूत्र क्या यूज होगा, तो मतलब कि ये सवाल इनडायरेक्ट। तो सवाल को तब क्या किया होगा ये, तो इससे पहले भी हम लोग 6.6 में इस सवाल को बना चुके हैं कि इस प्रकार से जब गुना देगा तो हमेशा एक भाग को 2 भाग में तोड़ना है, फिर इस एक भाग को 2 भाग में तोड़ना है, और उस 2 भाग में से दोनों घर में एक जैसा होगा। कहने का मतलब कि इस 101 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 100 + 1, और इस घर में हम लोग लिख सकते हैं क्या 100 - 1। अब देखो दोनों घर को तोड़ दिया हम लोग, अब दोनों घर में एक चीज़ सेम है, देखो 100 100। अब देखो प्लस में अगर 1 आ गया तो यहाँ पे माइनस में 1 आ गया, मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर हो गया। हम लोग का मकसद क्या था कि सिर्फ एक ही चीज़ को बराबर करें, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि इसका दोनों चीज़ बराबर हो गया। तो अगर दोनों चीज़ बराबर हो गया तो सूत्र और आसान हो गया। अगर एक चीज़ बराबर होता तो हम लोग पीछे वाला एक सूत्र आया था हम लोग के पास, x² a + b × x + a × b, इसको लगा सकते थे, लेकिन ऐसा इसमें हुआ ही नहीं। इसमें क्या आ गया कि a b दोनों जगह बराबर हो गया। तो अब यहाँ पे सूत्र तक कौन सा आएगा, तो याद करो सूत्र हम लोग पढ़े थे क्या, ये a + b × a - b, इसका सूत्र होता है क्या a² - b² बराबर यही सूत्र आता है a + b × a - b। अब सवाल इसमें टूटा हुआ है, और इस चीज़ को हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे क्या कि अगर सवाल को इधर से दे इस चीज़ को पुराना है, अगर सवाल इधर से दे तो इस चीज़ को पुराना है। तो अब सवाल को इधर से दिया है a + b × a - b × a - b, मतलब कि सवाल इधर से दिया है a + b × a - b बराबर, अब लाना हम लोग को a² - b²। अब इस चीज़ को लाना है। कभी कभी सवाल में क्या होता है कि इस चीज़ को देता है, इसको लाना है। इस बार सवाल में क्या कर दिया कि इस चीज़ को दिया, इसको लाना है। अब a के स्थान पे 100 + 1 × b के स्थान पे 100 - 1। अब बराबर हम लोग कर देंगे a² मतलब 100 का स्क्वायर - b² मतलब 1 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, 4 जीरो चिपकेगा लास्ट में आगे, और -1 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको घटाते देखो, इकाई में 10 में से 1 गया 9, अब दहाई में भी 9 बचा, सैकड़ा में भी 9 बचा, हज़ार में भी 9 बचा। तो ये हो गया आंसर हम लोग। अब देखो गुना करता तो भी आंसर इतना ही आता, लेकिन सवाल में क्या करना हम लोग को सूत्र के माध्यम से ही बनाना है। डायरेक्ट गुना करके बैठाओ तो फिर आंसर गलत हो जाएगा तुम्हारा, मतलब कि आंसर तो सही होगा लेकिन बनाने का तरीका गलत हो जाएगा। और बताए क्या कि यार यही सवाल एग्जाम में पूछे तो अगर उसमें कुछ ना लिखे कि आपको कैसे बनाना, तो डायरेक्ट हम लोग गुना करके बैठा देंगे, 100% वो सही होगा। लेकिन सवाल में अगर लिख दे कि सूत्र के माध्यम से बनाए या फिर सर्वसामिका सूत्र बोले या फिर सर्वसामिका बोले, दोनों का मीनिंग एक ही होता, तब हम लोग सवाल को इस प्रकार से बनाएंगे। आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा। 13 नंबर में जितना सवाल है सारा सवाल को ऐसे ही बनाना होगा। तो यहाँ तक उतारो, फिर आगे का डिस्कस करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 13 नंबर का D नंबर सवाल है। अब इसमें डेसिमल आ गया, मतलब कि दशमलव है इसमें, 8.2 × 7.8। डायरेक्ट गुना करने के लिए बोलता तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस चीज़ में बताया गया कि जब भी दशमलव आ जाए जोड़ घटा गुना भाग में, ये सोच के बनाना सवाल में कि सवाल में दशमलव है ही नहीं। जैसे ये सवाल अगर गुना सिर्फ दे देता सिंपल कि गुना कीजिए, तो इसको डायरेक्ट समझना 82 और इसको डायरेक्ट समझना 78। दोनों को गुना करने के बाद 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ पे तो हम लोग को डायरेक्ट गुना करना नहीं है, तो इसमें हम लोग को पहले तोड़ना होगा सवाल को। तो कैसे तोड़ेंगे, देखो 8 + 0.2, जब इसको जोड़ेंगे तो यही चीज़ पूरेगा। अब यहाँ पे देखो 8 प्लस माइनस कर देते हैं यहाँ पे 0.2, अब देखो यही पूरी जाएगा 7.8। देखो ये 0.2 का अर्थ क्या होता है, ये होता है क्या, ये होता 20 पैसा होता है, इसका अर्थ होता है 20 पैसा।
या फिर इसको 20 पढ़ सकते हो तुम इस प्रकार से, मतलब कि 100 का 20वां भाग। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो 7.8 या फिर इसको 7 अगर पैसा में बोलोगे तो 7 रुपया 80 पैसा। तो 8 रुपया 20 पैसा में से अगर 20 पैसा को घटा दे, 8 रुपया में से अगर 20 पैसा को घटा दो तो यही वाला चीज़ पूरेगा। तो इसलिए 8 माइनस 0.2 को घटाएंगे तो 7.8 ही पूरेगा। तो अब फिर से यहीं पर सवाल क्या बन गया कि ये हो गया ए, ये बन गया बी, ये बन गया ए और ये बन गया बी। फिर सूत्र लगाएंगे हम लोग वही सूत्र जो पीछे सवाल में लगाया है, सूत्र से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सवाल को इतना ज़्यादा दिया है ना चैप्टर में ताकि तुम बनाते बनाते इस चीज़ को रट लो, तुमको याद हो जाए, बस मकसद यही है इस चैप्टर का। नहीं तो एक ही सवाल दे के आगे निकल जाता, उसको पता है कि भूल, क्योंकि छोटा क्लास का बच्चा है जल्दी भूलेगा इस चीज़ को, इसलिए सवाल को बहुत ज़्यादा दिया है। तो बराबर हो गया ए स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 दूना 4, अब 2 अंक के बाद दशमलव, पहले स्क्वायर का काम कर लिए उसके बाद दशमलव। अब इसको घटाएंगे तो इसको देखो कैसे घटाएंगे, इसको लिख दो 63.100 पैसा, 63 रुपया 100 पैसा पढ़ो इसको, क्योंकि 100 पैसा में 1 रुपया होता है। और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 0.04, 0.04, तो इसको हम लोग लिख देंगे इस प्रकार से 040। अब देखो ये 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बच गया कितना 9, और देखो यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 63। तो मतलब फाइनली इसको जब घटाएंगे तो 63 रुपया, अगर रुपया में बोलेगा तो 63 रुपया 96 पैसा, ये हो गया। देखो ये 4 पैसा था, ये 40 पैसा नहीं, यहाँ पे 2-3 बात ध्यान रखना, ये होता है 40 पैसा, ये होता है 4 पैसा, लास्ट में 0 रहे या फिर ना रहे, इसको हम लोग बोलेंगे 40 पैसा। अगर कोई 5, 6, 10 कुछ भी 0 बैठा दे, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये 40 पैसा ही कहलाएगा। लेकिन अगर आगे 0 बढ़ाओगे तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, मतलब आगे अगर 1 0 है तो 4 पैसा, 2 0 दोगे तो फिर ये बदल जाएगा, इसका मान बदलेगा, तब इसके बराबर ये नहीं होगा। लेकिन अगर दशमलव के बाद एक संख्या है और उस संख्या के बाद कोई संख्या नहीं, सिर्फ 0 है, तो हमेशा उतना ही पैसा कहलाएगा जितना तुम पहले पढ़ते हो। मतलब अगर इसको तुम एक बार 40 पैसा पढ़ लिया तो यहाँ पे अनंत तक 0 दोगे तो ये 40 पैसा ही होगा। तो मतलब बच्चा यहाँ पर भी गलती करता है, वो तो यहाँ तक कर लेगा, उसके बाद आंसर नहीं मिला पाएगा वो, तो फिर बच्चा यहीं पे गड़बड़ करेगा, सारा बना देगा तो भी यहाँ पे गलती करेगा। इसलिए हर एक चीज़ को ध्यान रखना होगा, जोड़ घटा गुना भाग कहाँ पे क्या होगा उसको सही रूप में करना होगा, तब फिर आंसर सही से निकलेगा। इसको उतारो, फिर हम लोग आगे देखते हैं सवाल को। अब चलते हम लोग आगे नंबर में, 13 नंबर तक कंप्लीट हो गया सवाल। अब सवाल को देखते हैं हम लोग 14 नंबर से। टोटल 18 सवाल है, चैप्टर है बहुत बड़ा, सवाल इसमें बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन ईमानदारी से इस चैप्टर को पूरा बना लिए होगा तुम लोग ना, तो 9th क्लास का 2-3 चैप्टर ऐसा है बीज व्यंजक में कि अभी तुम आराम से बना सकते हो उसको, उसका केसीसी ना बनाओगे या फिर NCERT वाला बनाओगे तो आराम से बना सकते हो। देखो अब 15 नंबर में सवाल का पैटर्न कुछ चेंज हुआ है। अब यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र नज़र आ रहा है, ये पूरा हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। पीछे वाले चैप्टर में भी ये सवाल था, और सबसे बड़ा बात कि ये सवाल को हम लोग वर्ग वर्गमूल में भी पढ़े थे, और वहाँ पे इस चीज़ को बताए थे क्या कि अगर वर्ग वर्गमूल में सवाल था तो डायरेक्ट 41 का वर्ग कर दिए, 35 का वर्ग कर दिए, उसके बाद घटा दिए, आंसर आ गया। लेकिन अगर इसमें ऐसा करेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बीज व्यंजक का सवाल है, हम लोग को सूत्र से ही बनाना है। वैसे बनाओगे तो भी आंसर पूरेगा, लेकिन उसका ये मकसद नहीं है कि तुम आंसर पूरा, उसका मकसद था क्या कि तुम तरीका से बनाओ, तब आंसर तो अपने आप ही पूरी जाएगा। तो मतलब ये सूत्र से सवाल बनेगा, तो सूत्र इसमें क्या आ जाएगा, तो सूत्र फिर वही आ गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऊपर वाले सवाल में सवाल को इधर से दिया था, हम लोग इस रूप में लाके सवाल को हल किए। अब इस वाले सवाल में क्या कर दिया कि सवाल को इधर से दिया, अब इस रूप में लाके सवाल को हल कर देना। 41 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर बराबर 41 प्लस 35 मतलब ए प्लस बी इंटू 41 माइनस 35। अब बहुत के मन में ये सवाल होगा कि आखिर ऐसा सवाल को दिया क्यों, इससे अच्छा कि हम लोग वर्ग वर्गमूल में ही पढ़ लेते, तो चैप्टर फालतू हो गया। ऐसा नहीं, देखो इस संख्या को वहाँ पे वर्ग करना बहुत ज़्यादा तुमको दिक्कत होता, मतलब अगर यहाँ पे अगर वर्ग करोगे या फिर वहीं पे वर्ग करते तो 41 का वर्ग हम लोग को जल्दी याद नहीं है, उसको 41 गुना 41 करना पड़ता,
इतना करते करते ना इस सूत्र में आंसर आ जाएगा। तब तो 35 गुना 35 फिर करना होगा अलग से। इतना करते करते इस सवाल को तुम 2 बार बना सकते हो। तो किसी भी सवाल को, खास करके बीज व्यंजक का जितना सवाल होता है उसको सूत्र के माध्यम से बनाओगे तो बहुत जल्दी बनता है वो सवाल। तब यहाँ पे ध्यान देना, ये 41 + 35 जुट जाएगा इसमें, तो ये 6 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, गुना 41 में से 35 घट जाएगा, तो 41 में से 35 घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब इसको गुना कर दो फाइनली, 76 और गुना 6 आ गया, 6 हो गए 36, हासिल का रहा 3, 6 7 42 और 3 45। तो फाइनली रियल आया हम लोग के पास 456। तो इस नंबर में जो दिया ना 14 नंबर में, टोटल सवाल को ऐसे ही बनाना। अब डेसिमल वाला आ गया तो यहाँ पे डरना नहीं कि ये दशमलव आ गया कैसे बनेगा। दशमलव वाला सवाल इससे पहले ही हम लोग बहुत बार बनाए, तो आराम से सवाल को बना सकते हैं। तो यहाँ तक सवाल को उतारो, फिर आगे सवाल देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल। 14 नंबर का सारा सवाल बनेगा, सेम सवाल है टोटल। अब 15 नंबर में सवाल देखो, सवाल को सिर्फ घुमाया और कुछ नहीं किया। ये मतलब सवाल को इतना बार बना लो तो ताकि तुमको दिक्कत ही ना हो। यहाँ पे सवाल दे दिया, ये क्या 15 में टोटल 2 सवाल दिया इसमें, तो 2 2 4 सवाल दे दिया इसमें। जिसमें 15 का 1 नंबर का ए नंबर सवाल देखो क्या लिख रहा है इसमें कि पी का मान ज्ञात करें। जहाँ पे कंडीशन क्या दे दिया कि 4 गुना पी, ये 4p हो गया, बराबर हो गया क्या 98 का स्क्वायर, और वो माइनस है, बीच में माइनस का चिन्ह छूट गया किताब में, -88 का स्क्वायर। तब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बार बार सूत्र लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। सूत्र जो इतना बार हम लिखे तो ये मकसद यही था कि तुम रट जाओ सवाल को, मतलब सूत्र को तो रट जाओ कम से कम। अब देखो यहाँ पे 4p बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a + b इंटू a माइनस b, मतलब 98 + 88 इंटू 98 - 88, यही सूत्र है। मतलब ये हो गया a, ये हो गया b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a + b a - b, यही सूत्र है और कुछ नहीं था इसमें। तो 4p बराबर, ये दोनों पहले एक बार जुटेगा और यहाँ पे एक बार घटेगा, तो 8 8 16 के 6 और यहाँ पे हो गया 18 गुना 98 में से 88 गया तो बच गया 10। तो 4p बराबर, अगर इसको गुना करोगे तो ये हो जाएगा 1860। अब देखो 4 इधर गुना में है, ये इधर जाके हो जाएगा भाग। ये हम लोग बहुपद में इस चीज़ को पढ़े थे कि जो इधर गुना उधर भाग, इधर घटा तो उधर जोड़, इधर जोड़ तो उधर घटा, इधर भाग तो उधर गुना। तो 4p के साथ गुना में है, उधर जाके भाग हो गया। अब इसको भाग दे दो, 4 चौके 16 बच गया 2, तो 4 छके 24 बच गया 2, 4 5 20। तो p का मान निकल के आ गया यहाँ पे 465, यही हो गया आंसर। तो देखो इसमें जितना सवाल है ना 15 नंबर का, टोटल सवाल को ऐसे ही बनाना। टोटल 4 सवाल दिया इसमें, तो उसमें से एक बता दिए, सेम इसी कंडीशन पे सारा सवाल बन जाएगा। तो यहाँ तक बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल को यहाँ तक उतारो, फिर आगे देखते हैं हम लोग सवाल। देखो ये 17 नंबर सवाल है, लिख रहा गया 17 में, पहले देख लो सवाल दे दिया इसमें टोटल 3 सवाल। ये पहला सवाल, इसमें लिखा गया कि a स्क्वायर + b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सवाल में ही लिखा कि a स्क्वायर + b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये चीज़ छूट गया, मान ज्ञात कीजिए, जबकि b बराबर 4 और ab बराबर, मतलब a गुना b बराबर 3 दे दिया। अब देखो अगर यहाँ पे डायरेक्ट a का मान पता चलता और b का मान पता चलता तो दोनों को रख देते, स्क्वायर करके जोड़ देते या फिर घटा देते, आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे तो एक चीज़ क्या है कि ये b का तो मान दे दिया लेकिन a का मान नहीं दिया, तो मतलब इसी दोनों से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। तो इस दोनों से पहले हम लोग निकालेंगे क्या, b का तो मान मालूम है तो a का मान निकालेंगे, उसके बाद फिर सवाल को बना सकते हैं। तो देखो, या फिर यहाँ से सवाल को लेके चलते, यहीं से याद करो एक चीज़ कि a स्क्वायर + b स्क्वायर बराबर, एक सवाल लिखाए थे क्या, a + b का होल स्क्वायर -2ab, इस चीज़ को लिखाए थे। लेकिन ऐसे भी बैठाएंगे ना तो भी हम लोग को पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे कि b का मान क्या होगा। तो मतलब यहाँ पे b का मान अलग से दिया ही नहीं सवाल में। अगर b का मान अलग से देता तो फिर आंसर डायरेक्ट आ जाता। मतलब यहाँ पे एक चीज़ छूटा हम लोग का, यहाँ पे a - b है, तब तो अब सवाल आसानी से, प्लस है ना, लेकिन इसमें लिखा ही नहीं, ये छूट गया इसमें। चलो ध्यान देना, अब ठीक है सवाल। अब याद करो हम लोग एक चीज़ हम लोग पढ़े थे क्या कि a स्क्वायर + b स्क्वायर बराबर, ये वाला सूत्र पढ़े थे या ये वाला भी सूत्र पढ़े थे, इसको लिखाए हम ताकि आगे तुमको काम आए। ये 2 चीज़ लिखाए थे।
अब देखो इस सवाल में हम लोग को तो इसका मान चाहिए, तो ये इतना बराबर इतना है, तब या तो सूत्र ये वाला लगा सकते हैं या फिर ये वाला लगा सकते हैं। तो अब इस दोनों में गौर करें, सवाल में जो कंडीशन दिया है, सवाल में a प्लस बी दे दिया है, तो a प्लस बी इस वाला सूत्र में आ रहा है, इस वाला सूत्र में नहीं आ रहा, इसलिए हम लोग इस सूत्र को नहीं लगाएंगे, हम लोग इस वाले सूत्र को लगाएंगे, क्योंकि दो सूत्र लिखाए थे। तो a प्लस बी का मान दिया है और a इंटू बी का, इसमें भी तो a इंटू बी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी नहीं आ रहा, a प्लस बी का तो मान मालूम ही नहीं है, इसलिए हम लोग नीचे वाले सूत्र को ना लगा के ऊपर वाले सूत्र को लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी इसका 4 है और उसके ऊपर स्क्वायर आ गया, स्क्वायर दे दिए, माइनस 2 a इंटू बी 3 है, तो ये 3 से गुना हो गया। अब इसको हल करते हैं, देखो 4 चौके 16, 3 दूना 6, 16 में से 6 घट गया तो बच गया 10, यही हो गया आंसर। मतलब कि सवाल ये भी सूत्र में ही बना, तो सूत्र में बनाए कैसे, ये वाला सूत्र बराबर इतना होता है, तो इतना का मान यहाँ पे सारा दिया हुआ था, उसको बैठा दिया, आ गया आंसर। तो मतलब सवाल को पहले देख के घबरा नहीं कि क्या क्या लिख दिया नहीं दिया, तो जो सूत्र दिया था ना, जो नज़र आ रहा है उसको पहले हल करोगी, सूत्र में दिया गया है, और सूत्र को तुम ऐसे बैठाओ तो अपने नज़र आ जाएगा, हाँ सवाल में ये सूत्र के अनुसार ये चीज़ दिया, तो उसको बैठा दिया ला के। अब कोई बच्चा इसको पढ़ लिया, वो पहले घबरा गया कि सवाल कैसे बनेगा, लेकिन तुमको ये याद होना चाहिए कि इतना बराबर सूत्र आता है कोई ना कोई, तो इतना बराबर ये वाला सूत्र, 2 सूत्र लिखे थे तो उसमें से ये वाला फॉलो कर रहा है। तब इसमें देख रहे क्या, a प्लस बी का मान दिया है, तो a प्लस बी के यहाँ पे 4 बैठा दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया, माइनस 2 इंटू ए बी, तो 2 अपने स्थान पे रहा, और ए बी मतलब a गुना बी दे दिया 3, जिसके यहाँ पे बैठा दिए, 4 का स्क्वायर 16, 2 गुना 3 6, 16 में से 6 गया तो 10 आ गया आंसर। तो इसमें देखो, इसमें टोटल दे दिया 17 सवाल। अब 17 सवाल को ऐसे हम लोग बना सकते हैं। अब इसमें देखो बी नंबर सवाल, अब इसमें लिख रहा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें, जहाँ एक कंडीशन क्या दे दिया कि x माइनस 1/x। अब देखो ये जो सवाल है ना, यहाँ पे जिस सवाल को हम लोग बनाएंगे, सिर्फ ऐसा नहीं सोचो कि ये सवाल सिर्फ 8 क्लास में है। जब तुम आगे तक, बहुत आगे तक पढ़ोगे ना, यहाँ तक कि जब तुम कंपटीशन पढ़ोगे, वहाँ पर इस सवाल का भरमार है। सोचो कि ये 8 क्लास का चीज़ हम लोग कितना बड़ा क्लास तक में पढ़ सकते हैं। ऐसे तो ये 9th क्लास में भी पढ़ोगे, जबकि ऐसे ना वहाँ पे पढ़ोगे, तो ये इस प्रकार का बहुत सारा सवाल दिया। इंटर बाद जब तुम किसी कंपटीशन का तैयारी करोगे, तो जब तुम अलजेब्रा वाला सवाल बनाओगे ना, तो 100% ये सवाल वहाँ पे आता है, और बहुत ज़्यादा सवाल देता हो एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार सवाल। तो देखो बेसिक कहाँ से है, 8 क्लास से ही है। जब बच्चा वहाँ पे तैयारी करता है तो उसको लगता है नया चीज़ है, कहाँ से आ गया, ये कहीं से नहीं, तुम जो पीछे पढ़ के गए ना वहीं से सारा चीज़ है। लेकिन हम लोग पहले ही डर जाते हैं, ये सवाल हम लोग कभी पढ़े ही नहीं। पहले इसको उतार लो, तब फिर इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करें। अब यहाँ पे देखना, ये 17 का कितना नंबर सवाल है, ये 17 का बी नंबर सवाल है। अब देखो यहाँ पे क्या दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, जबकि कंडीशन देखो x माइनस 1/x दे दिया। अब देखो यहाँ पे माइनस वाला आ गया, अब इसको तुम पूरा a स्क्वायर मानो और इसको b स्क्वायर मानो, सेम वही चीज़ है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर सूत्र क्या है, a माइनस b वाला लगाएंगे, a माइनस b प्लस 2 इंटू a इंटू बी। कहने का मतलब कि इसको हम लोग माने हैं a, ये हो गया b, तो सूत्र क्या हो गया, a माइनस b प्लस 2a इंटू बी इंटू बी, ये वाला सूत्र लगाए, माइनस वाला लगा दे, जबकि प्लस वाला भी सूत्र होता है इसका, ये वाला भी, अच्छा यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो इसका प्लस वाला भी सूत्र होगा। तो जब यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, तब इस सूत्र को लगाएंगे। क्यों, क्योंकि सवाल में ये वाला कंडीशन दिया, माइनस वाला, प्लस वाला देता तो इस कंडीशन को लगाते। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको थोड़ा सा हल करो, देखो x से x कट जाएगा, ऊपर नीचे है, इसको भी हटाते हैं अब हम लोग। अब देखो x माइनस 1/x, ये 7 है इसका मान, तो 7 बैठा दिए, इसके ऊपर स्क्वायर और प्लस का 2, तो बराबर कितना हो गया, 49 प्लस 2 बराबर आंसर आ गया 51। तो ये हो गया आंसर। आई होप कि यहाँ तक सवाल आसानी से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखो, इस चैप्टर को हम लोग लगातार 3 क्लास से पढ़ रहे हैं, मतलब 3 वीडियो बन चुका अभी तक। तो पहला वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 6 तक डिस्कस किए, तो उसके बाद 17 से लेकर कहाँ तक डिस्कस कर लिए थे हम लोग, 17 से ये 7 से लेकर इसको हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट टाइम 12 नंबर तक, और आज हम लोग देखें इसमें 13 नंबर से लेकर 17 नंबर तक। अब देखो 18 नंबर में सबसे अच्छा सब सवाल दिया, 18 नंबर। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको एक वीडियो में पूरा बनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सवाल दे दिया। कुल मिलाकर इसमें 19 सवाल दिया है,
चैप्टर में टोटल 18 ही सवाल है और एक ही सवाल में दे दिया 19 सवाल। तो कहने का मतलब कि ये जो 18 नंबर का जो सवाल जितना भी दिया ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल एकदम ये VVI सवाल है। अगर पीछे तक जो समझ में आ गया जिसको 17 नंबर तक जो बच्चा सवाल को समझ लिया उसके लिए तो उसको दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 18 नंबर में टोटल पीछे का निचोड़ दे दिया। वो सवाल को थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा लेकिन सवाल बहुत ईजी लिखा। तो हम लोग इस चीज़ को अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।